Hello, myself Preeti Singh, and today's our topic is effect of isotopic substitution on diatomic and polyatomic molecules. And second is intensity of rotational spectral lines and parameters of rotational and the transition frequencies. So let's start. So introduction, what is an isotopes? Isotopes are the atom that share the same number of protons but differ in the number of neutrons contains in the nucleus, giving these atoms different mass number. मतलब जिसका एलिमेंट सेम हो बट मास डिफरेंट हो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन। तो कार्बन सी, तो कार्बन का एलिमेंट तो सेम हुआ, बट जो उसका एटॉमिक मास होता है वो अगर हम ऐसे लिख दें तो ये तो फिर इसके मास नंबर तो डिफरेंट हो गए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन एलिमेंट तो सेम है पर इसका मास नंबर है वो डिफरेंट है। इसीलिए जैसे 1H को प्रोटियम बोल दिए, 2H को ड्यूटेरियम बोल दिए, 3H को ट्राइटियम बोल दिए। तो जिसका एलिमेंट सेम होता है पर डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। When an atom is replaced by an isotope of larger mass, nu increases, leading to a smaller wave and a downshift smaller wave number in the spectrum of the molecules. तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, मतलब जैसे हम किसी मॉलिक्यूल को, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल M1 M2। तो अगर हमारे पास M1 और M2 है और अगर हम इसे रोटेट करेंगे, तो ये हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो लाइट इसका एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ए और बी को हम रोटेट करेंगे तो I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है। इसीलिए I इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर, और न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू रिड्यूस मास होता है। तो मास चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट तो ये हमारा हो गया तो ये हमारा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसका एग्जांपल मैं अभी बताई कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, जैसे ए और बी हो गया। तो सेम वैसे ही जैसे I इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर, I इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर है, तो उसी को हम यहाँ
reduced mass में isotopic substitution with a heavier isotope increases the reduces mass। तो इसमें हम न्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिए हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आया है, क्योंकि न्यू इक्वल टू रिड्यूस मास होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के लिए वो मास पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर होता है, इंक्रीजेज बिकॉज द रिड्यूस्ड मास इंक्रीजेज and the bond length R does not change significantly। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे अगर मास चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम न्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 लेंगे। सो नेक्स्ट रोटेशनल कांस्टेंट। तो रोटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर ci डिक्रीजेस एज i इंक्रीजेस। अब उसके एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। द सेपरेशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स डेल्टा E इक्वल टू 2b। डेल्टा E मतलब कि एनर्जी लेवल इक्वल टू 2b। 2b मीन्स 2 रोटेशनल कांस्टेंट which is decreases causing spectral lines to move closer together। अब नेक्स्ट आते हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे। तो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन चेंजेस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी which is V donated by B due to the change in reduced mass, a heavier isotope leaded to a lower frequencies। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मास है वो चेंज हो रहा है। एंड अ हैवियर आइसोटोप लीड्स टू ए लो फ्रीक्वेंसी। सो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल स्पेक्ट्रा सिमिलर टू डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन changes the moments of inertia but all axes, leading to a decrease in rotational constants and a shift in rotational lines। So in polyatomic molecules जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो सिमिलर रहेगा, एंड जो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर देगा, जिससे रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस टॉपिक के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन अलर्ट्स all normal modes of vibration as the reduced mass of each normal mode changes। The vibrational frequencies of the substituted molecule are lowered। Third point, this effect is significant in molecules with multiple vibrational modes, creating a complex set of changes in the vibrational spectra। So in
इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में जो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन है वो ऑल आर नॉर्मल मोड में रहेगा, जो भी है सब नॉर्मल मोड में रहेगा, और जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो लोअर में रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लो में ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन J इक्वल टू 0 टू J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 टू J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2 टू J इक्वल टू 3 and so on. So the transition probability is 0 for the transition other than, sorry यहाँ मिस्टेक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है डेल्टा J इक्वल टू +-1। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज 0 फॉर द ट्रांजिशन अदर देन delta J इक्वल टू +-1 and the transition probability is same for the transition delta J इक्वल टू +-1. Intensity of a line depends on number of molecules in each level. अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल विच इज डिपेंड्स अपॉन बोल्ट्जमैन फैक्टर विच इज Nj अपॉन NO इक्वल टू स्मॉल e ब्रैकेट माइनस कैपिटल E स्मॉल j अपॉन KT and number of degenerate levels which is 2j plus 1. So this is a population of energy level is affected by Boltzmann description. So now population of energy levels is affected by Boltzmann distribution, number of degenerated energy levels which have the same energies. This is a diagram. In this diagram, absorbance is given and wave numbers is in centimeter. This is rotational spectrum of HCl, which decreases to increases and then in decreasing level. So first, Boltzmann distribution. The number of molecule in the first state is NO, which is NO, where the number of molecules in any higher state is Nj. So this is the equation of Boltzmann distribution. ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है, which is the population of the state decreases as the J value increases. So the second is degradancy, which is the existence of more than two energy states having the same energy, and the kinetic energy is rotational motion is equal to half
इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2, and since angular momentum p is equal to I into omega, then this is the equation. अब हम देखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 1, p इज़ quantized so it takes a directions such that the value of p along the reference direction are -1, 0, +1. जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है, p इज इक्वल टू जे प्लस 1 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 1.14. डायग्राम के थ्रू समझते हैं. जैसे -1, 0 और 1 उस जिस लेवल पे डायग्राम बना है उसी लेवल पे डायरेक्शन जाएगा. ये हम डायरेक्शन लिए हैं और उसी डायरेक्शन पे हमारा ये एरो गया है. और ये रेफरेंस डायरेक्शन होगा. एंड द नंबर ऑफ degeneration is 2j plus 1 is equal to 3. For j is equal to 2, -2, -1, 0, 1, 2. तो j इज इक्वल टू 2 के लिए हम ये डायग्राम लेंगे जिसमें -2, -1, 0, 1, 2 रेफरेंस डायरेक्शन में बनेगा, जिसमें 0 से डायरेक्शन जाना स्टार्ट होगा. तो 0 से पहले 2 में गया, फिर 0 नहीं, सबसे पहले तो 0 से -2 में जाएगा, फिर 0 से -1 में, फिर 0, फिर 1, फिर 2. सो p इज इक्वल टू j प्लस 1 √6 इज इक्वल टू 2.44 ये आ जाएगा. वो नंबर ऑफ degeneration इज़ 2j प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. अब हम आ जाते हैं इफ़ेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन. ऑन चेंजिंग फ्रॉम 12C16O gives 13C16O. Atomic mass increases, B decreases, and half so energy level becomes lower. तो इसमें ये दिया गया है कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक मास इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल लो होते जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से ये कम डिस्टेंस पे इंक्रीज़ हुआ, और 1 में थोड़ा और, 2 में थोड़ा और, 3 में और, 4 में और 5 में सबसे ज़्यादा. तो ये 12CO के लिए हम लिए हैं, जो कि j इक्वल टू 6 आएगा. और ये हम 13CO के लिए हैं, जिसमें वही सीक्वेंस वाइज है, जैसे 0,
1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी एक ग्राफ के रूप में समझाया गया है, बाकी बात वही चीज़ है। So that's all my topic. Thank you.